हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ट चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध के बारे में। यूक्रेन और रशिया के बीच में यह विवाद कब बना, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, दोनों देशों के बीच में कैसे संबंध थे और इस विवाद के पीछे क्या क्या कारण है। इनके अलावा हम नाटो के बारे में भी कवर करेंगे। नाटो जिसको बोला जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इस संगठन के बारे में पढ़ेंगे। कब यह संगठन बना और कौन कौन से देश इसमें कब कब किस किस समय पर शामिल हुए और नाटो को बनाने के पीछे क्या कारण है, क्यों इस संगठन की स्थापना हुई और अमेरिका कैसे इसका सुपर लीडर बना। इसके अलावा जो है सोवियत संघ के बारे में बताया जाएगा। सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी, सोवियत संघ कब बना था, किन देशों से मिलकर बना था और ये क्यों टूटा, इससे कौन कौन से देश अलग हुए हैं, उनकी सब की लिस्ट इस वीडियो में दी गई है। तो कुल मिला के जो है रूस और यूक्रेन के बीच में जो विवाद चल रहा है उसके पीछे क्या कारण है वो सब आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं रूस और यूक्रेन के विवाद के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोवियत संघ की। जब रूस और यूक्रेन पहले इकट्ठे थे तो कब इकट्ठे हुए थे और कब ये अलग हुए और कैसे इन दोनों की विचारधाराएं अलग हुई। 1917 में एक रूसी क्रांति हुई, जिसके बाद जो है ये छोटे छोटे एरिया के जो देश थे वो रूस के साथ शामिल हो गए और इन्होंने अपना एक बड़ा देश बनाया जिसका नाम रखा गया था सोवियत संघ। 1914 ईस्वी में पहला विश्व युद्ध हुआ था। उस विश्व युद्ध के बाद जो है उस विश्व युद्ध के दौरान जो है रूस में क्रांति हुई थी। उस क्रांति के बाद जो है रूस का नाम सोवियत संघ पड़ा था। 1917 में बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी उस समय रूस के सत्ता पर जो काबिज थे उनका नाम था जार निकोलस द्वितीय सत्ता पर काबिज थे। तो वहां पर विद्रोह हुआ, क्रांति हुई, तो जार निकोलस द्वितीय को सत्ता से उखाड़ फेंका था और रूसी साम्राज्य का अंत कर दिया था। जो इस क्रांति के लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, उसके नेतृत्व में जो है आसपास के जो छोटे छोटे राज्य थे वे आपस में मिल गए और उन्होंने आधारिक रूप से यूएसएसआर की स्थापना की, जिसका मतलब है सोवियत संघ, यूनियन स्टेट ऑफ सोवियत रशियन। 1917 से लेकर फिर 1991 तक जो है रूस को सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है, यूएसएसआर के नाम से जाना जाता है। सोवियत संघ जो है यूरेशिया के एक बहुत बड़े भाग पर विस्तृत देश था। जैसे आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, इस मैप में दिखाया गया है सोवियत संघ जो है एशिया का लगभग 50% से ज्यादा हिस्सा कवर किए हुए है और कुछ हिस्सा इसका यूरोप में भी है। 26 दिसंबर 1991 में जो है सोवियत संघ जो है 15 अलग अलग देशों में टूट गया था। हर एरिया में कुछ देश अलग हुए थे, उस एरिया को जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि आ जाता है बाल्टिक देश, तो बाल्टिक स्टेट्स जो है उसमें 3 देश आते हैं, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया। इधर आप मैप में भी देख सकते हैं इस्टोनिया, लातविया और लिथुनिया, इन सबको बोला जाता है बाल्टिक स्टेट्स, बाल्टिक देश। फिर आ जाता है केंद्रीय एशिया यानी सेंट्रल एशिया। मैप में इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 देश जो है रशिया से लगे हुए थे, जिनका नाम है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। फिर आ जाता है पूर्वी यूरोप के कंट्री जो रशिया से लगे हुए थे। ये 3 कंट्री कौन थे? बेलारूस, मोल्दोवा और यूक्रेन। इधर आप मैप में देख सकते हैं। और फिर ट्रांसकोकेशिया में 3 देश आते हैं, वे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। तो कुल मिला के 15 देश जो है 26 दिसंबर 1991 को अलग हुए थे। अब हम देख लेते हैं नाटो के बारे में। नाटो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 30 देशों के द्वारा बनाई गई है। अभी तक इसमें 30 देश शामिल हो चुके हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी पावर मानी जाती है अमेरिका के सपोर्ट से 30 देश जो है इन्होंने ये संगठन तैयार किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ रशिया के अगेंस्ट लड़ना है। यानी कि रशिया अगर इन 30 देशों में से किसी भी देश पर हमला कर देता है तो 30 देश जो है मिलकर रशिया का सामना करेंगे, उसका मुकाबला करेंगे। इन 30 देशों की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी देशों की लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच में मेन विवाद ये भी है कि यूक्रेन जो है नाटो में शामिल होना चाहता है। जब यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाएगा उससे क्या है कि रशिया को नुकसान हो सकता है, क्योंकि अमेरिका जो हमेशा से रशिया का सख्त दुश्मन रहा है वो हमेशा रशिया को दबाना चाहता है और यूक्रेन के बहाने जो है अपनी सेना जो है रशिया के बॉर्डर पे ला के खड़ा कर सकता है।
तो इन सब से बचने के लिए रसिया चाहता है कि यूक्रेन नाटो में ना शामिल हो, लेकिन यूक्रेन में अभी जो सरकार है वो अमेरिका की समर्थक है और वो नाटो में शामिल होना चाहती है। इस कारण जो है रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है। तो इसके पीछे जो है आप मान सकते हैं कि नाटो की एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो नाटो के बारे में हम यहाँ पर उसके हिस्ट्री के बारे में, उसके इतिहास के बारे में देख लेते हैं। नाटो का जो मुख्यालय है, नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम की राजधानी में ब्रुसेल्स में स्थित है। 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, उस समय जो है सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका महाशक्ति बनकर उभरे थे, यानी कि यूएसएसआर और यूएसए जो है दोनों एक दूसरे के एंटी रहे हैं, एक दूसरे को नीचा साबित करने की कोशिश की है। को हर फील्ड में उन दोनों के बीच में कंपटीशन मिलेगा। स्पेस में इन दोनों के बीच में सबसे तगड़ा कंपटीशन है। सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर भी रशिया और अमेरिका के पास रही है और इन दोनों देशों ने मिलकर दूसरे देशों पर हमेशा दबाव बनाया है, हमेशा प्रेशर बनाया और इन्होंने सिर्फ अपने हित के लिए सब कुछ किया है। तो ये दोनों महाशक्ति बनकर उभरे थे 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जिससे जो है यूरोप को खतरे की संभावना बढ़ गई थी। यूरोप जो है इन दोनों देशों के बीच में आ जाता है, उनकी अर्थव्यवस्था पर खतरा हो सकता है। इसलिए जो है यूरोप ने इस तरह के संगठन के बारे में विचार किया था, जिसका साथ दिया था अमेरिका ने। और इनका एक मकसद और है, इस नाटो का, इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस संगठन का एक दूसरे की रक्षा करने के अलावा एक दूसरे की आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर सहायता करना भी इनका मेन मकसद है। 1949 में जो अटलांटिक संधि के अंतर्गत 1949 को दुनिया के 12 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। किस संधि पर? अटलांटिक संधि पर। ये 12 देश, जो शुरू के जो 12 देश थे जिन्होंने इस पर साइन किए थे, उनकी लिस्ट है ब्रिटेन, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, बेल्जियम, आइसलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस, कनाडा, इटली, डेनमार्क। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है रशिया और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध लड़ा गया। इस शीत युद्ध से पहले जो है 4 कंट्री और नाटो में शामिल हुए थे, जो थे स्पेन, जर्मनी, तुर्की और यूनान। जब शीत युद्ध दोनों के बीच में खत्म हुआ, उस समय फिर 3 देश नाटो में शामिल हो गए थे, जिनमें आ जाता है हंगरी, पोलैंड और चेक रिपब्लिक। इस तरह से 2004 तक 7 देश और इसमें शामिल हो चुके थे और कुल देशों की संख्या हो चुकी थी 30। और जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इनका मुख्य उद्देश्य हमेशा सोवियत संघ के विस्तार पर रोक लगाना है। 1991 में सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था, 15 देशों में टूटा था, उनके पीछे भी इन नाटो की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अभी तक आपके समझ में आ चुका है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया है और इनके बीच में और क्या विवाद है, उसकी भी एक हिस्ट्री हम देख लेते हैं। 1917 से पहले जो है रूस और यूक्रेन जो है दोनों एक दूसरे के हिस्सा थे, जिसको बोला जाता था रूसी साम्राज्य यानी रशिया एम्पायर। 1917 में हुई रूस क्रांति, जिसके बाद जो है रूस जो है बिखर गया। रूस में विद्रोह होने शुरू हो गए और यूक्रेन ने अपने आप को एक अलग देश घोषित कर लिया, एक अपना अलग साम्राज्य स्थापित किया। कब? 1917 में। फिर क्या कि यूक्रेन जो है सही से प्रगति नहीं कर पाया, फिर उसको दोबारा सोवियत संघ में शामिल होना पड़ा। 1920 में जो है यूक्रेन फिर से सोवियत संघ में शामिल हो गया था। 1917 से पहले दोनों एक ही साम्राज्य के हिस्सा थे। 1917 में रूस और यूक्रेन अलग हुए थे। 1920 में फिर दोबारा इकट्ठे हुए। फिर 1991 में आ जाता है। 1991 में जो है सोवियत संघ जो 15 देशों में टूट चुका था। इसके पीछे के कारण भी रहा अमेरिका और नाटो कंट्रीज का हाथ, क्योंकि वे रशिया का विस्तार नहीं होना देना चाहते थे। जब 1991 में यूक्रेन जो है रशिया से अलग हुआ था, उस टाइम यूक्रेन के राष्ट्रपति बने थे बोरिस येल्टसिन। उस समय तो जो है रूस ने क्रीमिया को यूक्रेन का हिस्सा बताया था और यूक्रेन को विरासत के रूप में बहुत सारी न्यूक्लियर पावर दी थी। बहुत सारे रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो है यूक्रेन के हिस्से में आए थे। एक फेयर रूप से जो है रूस ने यूक्रेन को अलग किया था। फिर क्या कि यूक्रेन में 2004 में राष्ट्रपति चुनाव होते हैं, जिसमें राष्ट्रपति बनते हैं विक्टर यानुकोविच। यानुकोविच जो है रूस के समर्थक माने जाते थे और उनकी जीत के बाद जो है यूक्रेन में विद्रोह हो गया, क्योंकि यूक्रेन में ज़्यादातर लोग जो है अमेरिका के समर्थक है। फिर 2008 में जो है विपक्ष के नेता थे, जिनका नाम था विक्टर यूशेचेन्को, जिसने क्या कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने के लिए एक अपना प्लान पेशकश किया और बाहर से अमेरिका और नाटो कंट्री ने भी इसका समर्थन किया। लेकिन रूसी राष्ट्रपति जो थे व्लादिमीर पुतिन, उसने इस चीज़ का विरोध किया। नाटो ने जो है जॉर्जिया और यूक्रेन को शामिल करने का ऐलान किया। इससे खफा होकर रूस ने जो है जॉर्जिया पर अटैक कर दिया
और 4 दिन में जो है जॉर्जिया के 2 इलाकों पर कब्जा कर लिया। 2010 में दोबारा से राष्ट्रपति चुनाव हुए जिसमें जीत हुई विक्टर यानुकोविच की, जो पहले से रूसी समर्थक थे। उन्होंने क्या किया कि यूक्रेन के नाटो में शामिल होने का जो प्रस्ताव विपक्ष पार्टी ने रखा था उसको ठुकरा दिया, उसको खारिज कर दिया। फिर क्या हुआ, नवंबर 2013 में एक समझौता हुआ था यूरोपियन यूनियन के साथ यूक्रेन का, जिसमें यानुकोविच ने मना कर दिया। उसने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि ये फैसला जो है रूस के अगेंस्ट जा सकता था, इसलिए यानुकोविच ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए, जिससे क्या कि यूक्रेन में विद्रोह हुआ। मैक्सिमम लोग जो है यानुकोविच के खिलाफ हो गए और उन्होंने प्रदर्शन किया। तो फिर क्या कि यह प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि 2014 में 22 फरवरी 2014 में यानुकोविच को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। फिर क्या कि 2014 में सरकार पलट गई और जो यूक्रेन में सरकार बनी वो यूरोपियन यूनियन की समर्थक थी। इससे क्या कि रशिया खपा हुआ और फिर उसने यूक्रेन पर हमला किया, जिसमें उसने क्रीमिया पर हमला किया, क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। तो 18 मार्च 2014 को क्रीमिया को पूर्ण रूप से रशिया जो है कब्जा कर चुका था, उसको हथिया चुका था। तो फिर एक और कहानी शुरू हो जाती है। यूक्रेन का एक हिस्सा है दोनबास, जिसमें 2 इलाके आ जाते हैं, दोनेत्स्क और लुहांस्क। और इन दोनों इलाकों में सबसे ज़्यादा अलगाववादी, सबसे ज़्यादा लोग जो रहते हैं वो रूसी समर्थक हैं, जो इन 2 इलाकों को यूक्रेन से अलग करने की हमेशा से मांग करते आए हैं। 2019 में फिर चुनाव होता है जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति बनते हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, जो अभी भी राष्ट्रपति है। जैसे जेलेंस्की की सत्ता आई, उसने आते ही नाटो में शामिल होने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी। तो रूस तो हमेशा से इस चीज़ के खिलाफ था, इसलिए नवंबर 2021 से उसने अपने सैनिक जो है, रूस ने अपने सैनिक जो है यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात कर दिए। तो ये है रूस और यूक्रेन के बीच का इतिहास, जो आज इस कगार पर खड़ा है कि यूक्रेन फिर से जो है रशिया का हिस्सा बन सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच के विवाद का कारण आप ऑलरेडी जान चुके हैं। उसके अलावा और देख लेते हैं। रूस ये नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो, ये पता है, क्योंकि रूस को लगता है अगर ऐसा हुआ तो नाटो के सैनिक, जो खासकर अमेरिका, उसकी सीमा तक पहुंच जाएंगे। यूक्रेन कभी भी अकेला रशिया का मुकाबला नहीं कर सकता, यूक्रेन को पता है कि इसलिए यूक्रेन ने नाटो में शामिल होना चाहता था। और रशिया को लगता है कि अगर उसका पड़ोसी देश नाटो के साथ चला गया तो अमेरिका उसकी सीमा तक पहुंच जाएगा और जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। तो रूस नाटो से चाहता है कि वह अपना इस तरह से विस्तार ना करे और वह लगातार यूक्रेन और वेस्टर्न के जो कंट्रीज है, खासकर नाटो के जो कंट्रीज है, उन पर यह लगातार दबाव बनाता रहा है। इसके अलावा रूस का कहना है कि नाटो उन देशों को शामिल ना करे जो देश यूरोपीय संघ से, सोवियत संघ से अलग हुए हैं। इसके अलावा एक और मेन कारण यह है कि रूस और यूरोप के बीच में गैस पाइपलाइन है, जो कि रशिया से होकर यूक्रेन से होते हुए यूरोप में जाती है, जिससे जो काफ़ी फायदा रशिया को होता है। और रूस को इस कारण ही अपना एक नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की शुरुआत करनी पड़ी, जो कि समुद्र के रास्ते पाइपलाइन डालकर यूरोप तक गैस पहुंचाई गई है। रूस को लगता है कि यूक्रेन के कुछ क्षेत्र पर अगर वो कब्जा कर लेता है तो वो उन्हें गैस पाइपलाइन भेजना आसान होगा, उसका खर्च कम आएगा। तो ये भी एक विवाद का मुख्य कारण है। अगर भारत की बात करते हैं कि भारत का इस विवाद के बीच में क्या भूमिका है, तो भारत की भूमिका न्यूट्रल, तटस्थ। ना तो वो यूक्रेन का साथ देना चाहता है और ना ही रशिया का साथ देना चाहता है। इसलिए थोड़े दिन पहले जो यूएनओ में एक वोटिंग हुई थी, इस विवाद को लेकर जो वोटिंग कराई गई थी, उसमें भी भारत जो है न्यूट्रल रहा था। उसने किसी भी देश के पक्ष में वोट नहीं की थी, क्योंकि रशिया और भारत के संबंध जो है हमेशा से अच्छे रहे हैं। रशिया ने हमेशा जो है भारत का हर कठिन परिस्थिति में साथ दिया है, इसलिए रशिया का साथ भारत छोड़ना नहीं चाहता। और दूसरा, यूक्रेन के खिलाफ भी नहीं जा सकता, क्योंकि यूक्रेन के साथ भी भारत का एक अच्छा व्यापार है। वैसे तो यूक्रेन जो है भारत के हमेशा अगेंस्ट रहा है, लेकिन व्यापार के कारण जो है वो उसके खिलाफ नहीं जा सकता। यानी यूक्रेन के खिलाफ जाने का मतलब है कि अमेरिका के साथ भी अपने संबंध खराब करना। इसलिए जो है भारत जो है ना तो यूक्रेन का साथ देना चाहता है और ना ही रशिया का। तो वो अपनी उसकी एक तटस्थ भूमिका है, एक न्यूट्रल रोल भारत का है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहे वार के बारे में।
इससे आगे इसका क्या रिजल्ट रहेगा उसके बारे में हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आएंगे, उसके बारे में फिर से आपको जानकारी देंगे। तो आपका वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपके नॉलेज के लिए बेहतर हुई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।